राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बीकॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों का इस प्रथम वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि अभी कोरोना काल चल रहा है और राज्य सरकार ने अभी सभी शिक्षण संस्थाओं को खोलने के आदेश जारी नहीं किए हैं। इसलिए डायरेक्टरेट कॉलेज एजुकेशन के निर्देशानुसार अभी शिक्षण का कार्य YouTube पे अपलोड किए गए वीडियोस के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि पूर्व के वर्ष में भी किया जाता रहा है। तो विद्यार्थियों, अब आप बीकॉम पार्ट सेकंड से बीकॉम पार्ट थर्ड में प्रमोट होकर आ गए हैं। तो बीकॉम पार्ट थर्ड में मैं आपको बता दूं कि आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर है जिसका नाम है क्रियात्मक प्रबंध या फंक्शनल मैनेजमेंट, और दूसरा पेपर आपका है विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। ये दोनों ही पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। 3 दिन अपन पहला पेपर अध्ययन करेंगे क्रियात्मक प्रबंध, और 3 दिन अपन दूसरा पेपर यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन और विक्रय प्रबंध का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक पेपर्स का सवाल है, मैंने आपको बता दिया कि ये 2 पेपर है। अब जहाँ तक बुक्स का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि अलवर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने के लिए हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे अच्छी किताब है क्रियात्मक प्रबंध, RN लोणखा की, रमेश बुक डिपो से। और इसी प्रकार से आप दूसरी किताब जो है विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, वो भी डॉक्टर RN लोणखा की ले सकते हैं, जो कि रमेश बुक डिपो से ही है। इसके अलावा बाजार में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे ये 2 किताबें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने रिकमेंड की है। लेकिन मेरा कहने का आशय ये नहीं कि आपको यही किताबें खरीदनी है। किताब अवश्य खरीदनी चाहिए ताकि नॉलेज को बढ़ाया जा सके। तो किताब आप चाहे ये खरीदें चाहे कोई और ऑथर की खरीदें, लेकिन किताब अवश्य खरीद लें और अपना अध्ययन शुरू कर दें। अब अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर सिलेबस की कर लेते हैं। तो जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, अगर हम पहले पेपर की बात करें फंक्शनल मैनेजमेंट या क्रियात्मक प्रबंध की, तो विद्यार्थियों ये आपको पता ही है कि प्रबंध आपने पिछले वर्ष पढ़ा था, सेकेंड ईयर में प्रबंध का अध्ययन किया था। तो यहाँ पर प्रबंध के साथ क्रियात्मक शब्द जोड़ दिया गया है। क्रियात्मक का मतलब प्रबंध के क्रियाशील क्षेत्र। जैसे प्रबंध के बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त, सेवी वर्गीय इत्यादि। तो यहाँ प्रबंध के जितने भी क्रियात्मक क्षेत्र हैं, उन क्रियात्मक क्षेत्रों का विशिष्टीकरण के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। तो ये क्रियात्मक प्रबंध है। क्रियात्मक प्रबंध में सिलेबस थोड़ा लंबा है। तो सेक्शन ए जो है, प्रथम भाग जिसे हम कहते हैं सेक्शन ए, उसमें आपको क्रियात्मक प्रबंध के बारे में बताया जाएगा कि क्रियात्मक प्रबंध क्या है। इसी प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध या सेवी वर्गीय प्रबंध क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन, कृत्य या कार्य विश्लेषण, भर्ती, चयन, पदस्थापन और अधिष्ठापन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कार्य विस्तार एवं कार्य संवर्धन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट, निष्पादन, मूल्यांकन या योग्यतांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल और मेरिट रेटिंग। ये कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको नाम बताए, ये चैप्टर्स आपके सेक्शन ए में है, जिनका अपन अध्ययन करेंगे। सेक्शन बी में मार्केटिंग से स्टार्ट होता है, और मार्केटिंग का क्या कंसेप्ट है, विपणन का क्या कंसेप्ट है, क्या कार्य है, विपणन अनुसंधान क्या है, उत्पाद नियोजन एवं विकास, मूल्य निर्धारण, वितरण के माध्यम यानी मध्यस्थ कौन कौन है, वित्तीय प्रबंध भी इसके अंतर्गत आता है। सेकंड सेक्शन में ही वित्तीय प्रबंध, उसका क्या अर्थ है, वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका है, वित्तीय नियोजन, पूंजी की संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं, ये सेक्शन बी में है। तो कुल मिलाकर बी सेक्शन में हम कह सकते हैं मार्केटिंग और फाइनेंस के चैप्टर्स हैं, जिनका कि अपने को अध्ययन करना है।
तीसरा और अंतिम सेक्शन जो है वो रिलेटेड है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट से संबंधित। तो इसमें हम विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे उत्पादन प्रबंध के बारे में। उत्पादन प्रबंध या प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या क्षेत्र है, उसका क्या महत्व है। उत्पाद नियोजन प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है, प्रोडक्ट कंट्रोल क्या है, मार्ग निर्धारण, अनुसूचीयन, प्रेषण एवं अनुगमन यानी रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप क्या होता है, किस्म नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसका अध्ययन करेंगे। उत्पाद अभिकल्पना, डिज़ाइन एवं अनुसंधान, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, उसकी रिसर्च डिज़ाइन कैसे की जाती है, वो सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सामग्री मटेरियल्स मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे सामग्री प्रबंध की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, उसके क्या कार्य हैं। परचेजिंग क्रय कार्य क्या है, सरकारी खरीद किस प्रकार से होती है, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, स्कंद नियोजन एवं नियंत्रण। तो ये कुल मिलाकर 3 भागों में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि मोटे तौर पर पहले भाग में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट की बात करेंगे और उनके चयन, भर्ती, अधिष्ठापन, पदस्थापन, जॉब एनालिसिस, जॉब एनलार्जमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे। सेक्शन बी में हम कुल मिलाकर मार्केटिंग की और फाइनेंस की बात करेंगे और सेक्शन सी में हम उत्पादन नियोजन और सामग्री प्रबंध मटेरियल्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ये तो हुई विद्यार्थियों पहले किताब की बात या पहले पेपर की बात। अब सेकंड बुक करते हैं जो कि सेकंड पेपर है आपका, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन और विक्रय प्रबंध। अब विज्ञापन तो आप सबने 9-10 से पढ़ा है और पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड ईयर में ये पेपर जोड़ा गया है। तो इसको बीकॉम पार्ट थर्ड में एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट हमें क्या क्या अध्ययन करना है, मैं आपको एक सरसरी तौर पे बता देता हूँ। तो इसमें विज्ञापन का जो पहला चैप्टर है वो बताता है विज्ञापन क्या है, विज्ञापन की अवधारणा, उसकी उपादेयता और 5M मॉडल जो है वो है। विज्ञापन कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, और विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, डेगबर तथा अन्य मॉडल, ये सब क्या है, ये सेक्शन ए के पार्ट है। सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे विज्ञापन के संदेश, एडवर्टाइजिंग मैसेज, विज्ञापन अभियान नियोजन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, विज्ञापन बजट कि विज्ञापन का बजट क्या है। ये 3 चैप्टर सेक्शन बी में दिए गए हैं। सेक्शन सी में दिया गया है मध्यम नियोजन एवं अनुसूचियन। माध्यम नियोजन एवं अनुसूचियन मतलब मीडिया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, विज्ञापन माध्यमों का चयन और विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन, मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस कि विज्ञापन इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। सेक्शन डी जो है उसमें विक्रय कार्य एक अर्थव्यवस्था तथा जीवन वृद्धि की भूमिका, मतलब विक्रय कार्य जो है सेलिंग, जो रोल सेलिंग का है इकोनॉमी में और किसी के करियर में क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। विक्रयकर्ता के गुण, सेल्समैन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उत्पाद ज्ञान, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ग्राहक संबंध, कस्टमर रिलेशंस, इसका अध्ययन करेंगे। विक्रय संगठन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, विक्रयकर्ताओं की भर्ती, विक्रयकर्ताओं का चयन, विक्रयकर्ताओं का प्रशिक्षण, उनको अभिप्रेरणा तथा विक्रयकर्ताओं का पारिश्रमिक भी इसी का भाग है सेक्शन डी का। और भाग ई, सेक्शन ई जो है अंत में, उसमें भी 5-7 चैप्टर्स विद्यार्थियों दिए गए हैं, जिनमें कि हम पढ़ेंगे द प्लान सेलिंग अप्रोच, नियोजित विक्रय प्रक्रिया, भेंट पूर्व तैयारियां तथा विक्रय भेंट साक्षात्कार, मतलब एक सेल्समैन को अपने कस्टमर से मिलने के पहले जो तैयारियां करनी पड़ती हैं वो भेंट की पूर्व तैयारियां कहलाती है, प्री अप्रोच एंड सेल्स कॉल। इसमें हम ग्राहकों की आपत्तियों का निवारण, यानी ग्राहकों की बहुत सी आपत्तियां होती हैं तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ कस्टमर्स, सेल्स फोरकास्टिंग, विक्रय पूर्वानुमान, विक्रय अभ्यंश या कोटा, सेल्स कोटा, विक्रय प्रदेश, सेल्स टेरिटरीज क्या होती हैं, विक्रय कोटा क्या होता है, उपभोक्ता मनोविज्ञान, कंज्यूमर साइकोलॉजी, ये भी बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपभोक्ता मनोविज्ञान का, कि उपभोक्ता कोई भी माल खरीदता है तो उसके पीछे उसका क्या मनोविज्ञान काम करता है, क्या साइकोलॉजी काम करती है, इसमें हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता मनोविज्ञान क्या होता है। फिर बाइंग मोटिव्स यानी क्रय प्रेरणाएं क्या है, लोग कोई माल खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, किस प्रेरणा से प्रेरित होकर माल खरीदते हैं, ये क्रय प्रेरणाओं का एक भाग है।
और अंत में कंट्रोल ऑफ सेल्स ऑपरेशंस, विक्रय क्रियाओं का नियंत्रण। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको संक्षिप्त में दोनों पेपर्स के बारे में बताया कि दोनों पेपर्स में क्या क्या है सिलेबस। तो विद्यार्थियों, ये तो अपन ने किताब की बात की, कौन से ऑथर की किताब अपन को लेनी चाहिए, क्या सिलेबस है आपका। और इस बार जब तक रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हो जाती, सरकार के द्वारा घोषणा नहीं करी जाती, तो जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे वीडियोस, और उन वीडियोस का लिंक आपको आपकी कक्षा के अनुसार भेजा जाएगा, और आप यूट्यूब पर जाकर भी या अपनी क्लास का जो ग्रुप आपका बना हुआ है जिसमें कि मैं अपने वीडियोस आपको पोस्ट करूंगा, उन ग्रुप में जाकर इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरी आज इस पहली क्लास में आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि इन वीडियोस को जब भी मैं डालूं या मैं कोई पीडीएफ डालूं, आप उसको पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये टीचिंग रेगुलर क्लासरूम टाइप टीचिंग नहीं है जिसमें कि आप मेरे सामने बैठे होते हैं और मैं आपसे चर्चा कर रहा होता हूँ और आप भी मुझसे चर्चा कर रहे होते हैं। ये वन वे टीचिंग है जिसमें कि सिर्फ मैं अपनी बात कह पाता हूँ और आपकी बात मैं सुन नहीं पाता। तो यदि आपकी अपनी कोई पर्सनल पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ आपको समझ में नहीं आता हो, या आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है, या जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया आपको समझ में नहीं बैठ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी। आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, आप मुझे अपने कमेंट्स भी लिख के भेज सकते हैं। आप यदि लेक्चर्स में किसी प्रकार को सुधार चाहते हैं तो वो भी लिख के भेज सकते हैं कमेंट्स में। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी यूट्यूब पर जाकर वीडियोस का अवलोकन जरूर करें और अपना अध्ययन का कार्य जारी रखें। अपने पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान ना न दें। कोरोना के बावजूद भी हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बना के लाएंगे, तो कम से कम आप घर बैठे उन वीडियोस का लाभ अर्जन कर सकें। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अपन अपना जो पहला पेपर है फंक्शनल मैनेजमेंट या क्रियात्मक प्रबंध, उसके पहले चैप्टर की बात करेंगे कि क्रियात्मक प्रबंध क्या होता है और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।